एक आश्रम मिला, खग मृग जीव जंतु तहे नाही। गुरुजी से पूछा जी अहिल्या पर कौन है पत्थरा पड़ा हुआ है पत्थर यहाँ पर, तो अहिल्या की कथा सुनाई। लक्ष्मण जी बोले जे कथा सुना रहे हो कि व्यथा सुना रहे हो, पातिव्य धर्म से भ्रष्ट होके पत्थर होके पड़ी है, काय की कथा। गुरुजी कहते हैं लक्ष्मण वैसे तो व्यथा है, पर बावले इस व्यथा को सुन कौन रहा है। अरे जिस व्यथा को सुनने वाले रघुनाथ जी हों, वो व्यथा भी फिर कथा बन जाती है। किसी ने भगवान से कहा कि क्यों उद्धार कर रहे हो, अरे बोले राम जी हम काय का उद्धार कर दे, हम उद्धार नहीं कर रहे, हम तो हिसाब किताब बदला कर रहे हैं। क्या? अरे हजारों ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया, तो एक हाथ भक्त हम भी पैदा कर दें पत्थर से। भगवान बोले हमारा भक्तों का लेना देना चलता रहता है। द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया और राघव राम जी गोपियों का चीर चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण निरीक्षण कर रहे थे, तो गोपाल जी की उंगली कट गई। रजवाड़े में हाहाकार मच गया, रक्त निकलने लगा। तब शोक सत्य भामा कियो, रुक्मणी रोबे धाई, बांधन को पट खोजती, पतरानी अकुलाए। कोई मलम लाओ, कोई कुछ लाओ, कोई वस्त्र लेके आती। महाराज जी उन्होंने लाने में देर कर दी भैया हो, तो वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, तो उंगली बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी। कन्हैया बोले हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के कटना फटना तो लगा रहता है, देवी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। द्रौपदी कहती है सरकार मैंने नहीं फाड़ो चीर, मैंने नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ो चीर, पीर देख के अधीर हो, ये धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। ये धागे हैं अभागे, अजी जो बढ़े नहीं आगे, अजी भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। प्यारे घनश्याम, प्यारे घनश्याम, यदि काम आऊं आपके, तो काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे। ये धागे हैं साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के साजे हैं। गोविंद के नेत्रों में से जल बरसने लगा। गोविंद रोते रोते बोले रहेगा याद यह दिन, न जीवन में भुलाऊंगा, अजी समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। तो महाराज जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का हरण करना प्रारंभ किया, गोविंद के नेत्र सजल नेत्रों से नेत्र बंद करके द्रौपदी ने गोविंद का स्मरण किया। हे मेरे भैया वो बंसी का बजैया, सबकी लाज का रखैया, वस्त्र का अवतार लेकर के प्रकट हो गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन पागल हो गया। साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है। हर महापुरुष ये कहते हैं कि साड़ी वस्त्र का अंत नहीं हुआ, लेकिन एक अयोध्या के बड़े सुंदर एक महात्मा, बड़े रसिक महात्मा साकेतवासी पूज्यपाद श्री विनीत जी महाराज, वो अपने भाव में कहते थे कि वस्त्र का अंत हो गया। महाराज जी वस्त्रांत हो गया कैसे? जब वस्त्र चला आ रहा था तो ऊपर से पीतांबर आता हुआ दिखाई पड़ा। भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। सब वस्त्रन को अंत भयो,
तब आंगे बंध्यो विनीत पीतांबर। और पीतांबर को जब आता हुआ देखा तो पूरे रजवाड़े में हाहाकार मच गया कि सकल सभा कह उठी, चक्र अब निकरो आहत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। हे दुशासन, पीतांबर आ गया, अब तो सुदर्शन आने वाला है। राम जी कहते हैं हमारी क्या हिम्मत, हम उद्धार कर दें, हम तो हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं।